हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक अच्छा एंड इम्प्रेसिव रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर हैं या आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या अपने कॉलेज के 3rd ईयर या 4th ईयर में हैं एंड नाउ यू लुकिंग फॉर इंटर्नशिप और जॉब, तो इन सारी चीज़ों के लिए, सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपका रिज्यूमे। आपको एक अच्छा एंड इम्प्रेसिव रिज्यूमे बनाना पड़ता है एंड देन वो रिज्यूमे आप किसी कंपनी के लिए शेयर करते हैं, किसी कंपनी के करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं, किसी एचआर के साथ शेयर करते हैं या naukri.com पे जाके सबमिट करते हैं या अपने जो कनेक्शंस होते हैं लिंक्डइन पे उनको अपना रिज्यूमे शेयर करते हैं। बट अब इस रिज्यूमे के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है या नहीं होता है। जो आप चीज़ें इस रिज्यूमे में दिखाएंगे कि आपने क्या क्या किया है, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे, तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा उस जॉब के लिए या नहीं। तो काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेरीज रहती हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि हम एक अच्छा एंड इम्प्रेसिव रिज्यूमे कैसे बनाएं। तो उन सारी चीजों के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या अननेसेसरी चीजें आपको अपने रिज्यूमे में नहीं लिखनी चाहिए। एंड इस वीडियो के एंड में मैं कुछ की पॉइंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो मैंने इस वीडियो को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे रिज्यूमे फॉर एक्सपीरियंस पर्सन, कि जो लोग एक्सपीरियंस हैं वो अपना रिज्यूमे कैसे बनाएं। एंड सेकंड सेक्शन में हम बात करेंगे रिज्यूमे फॉर फ्रेशर्स, कि फ्रेशर्स अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। अब बात आती है कि आप रिज्यूमे कहाँ से बना सकते हैं। मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करता हूँ। अगर आप चाहें तो गूगल डॉक्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वहां पर रिज्यूमे की प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है, तो आप वहां जाकर वहां से जाकर रिज्यूमे बना सकते हैं। या फिर कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो फ्री में कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड कराती हैं, तो आप उनको भी यूज करके अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अपना रिज्यूमे बनाने के लिए। तो स्टेप 1, योर नेम। आपको हमेशा अपना नाम कैपिटल एंड बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए, और जो उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए वो आपके पूरे रिज्यूमे में जो आपने डिस्क्रिप्शन लिया है, जो हेडिंग्स दी है, उनसे बड़ा होना चाहिए। स्टेप 2, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपना एड्रेस दे देते हैं। जो पर्सन आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है, लाइक एचआर अगर आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है, तो वो आपको कुरियर नहीं करने वाला है या कोई पोस्ट नहीं भेजने वाला है। तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैक्सिमम 4 चीजें देनी चाहिए। फर्स्ट, आपका फोन नंबर। फोन नंबर हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2 दें। मे बी आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपका फोन आउट ऑफ रीच है, तो उस सिनेरियो में अनदर फोन पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड चीज है वो आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने abc@1234567@gmail.com इस तरीके की प्रोफेशनल आपकी आईडी नहीं होनी चाहिए। आपकी हमेशा ईमेल आईडी प्रोफेशनल होनी चाहिए। थर्ड जो चीज है वो है लिंक्डइन प्रोफाइल। फ्रेंड्स, आज के वक्त में लिंक्डइन प्रोफाइल इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लिंक्डइन प्रोफाइल के बिना आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज आपको बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में रहना पड़ता है, टच में रहना पड़ता है। एंड उस लिंक्डइन प्रोफाइल को आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज जब आप आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर एचआर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं कि आपने किन के प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, आप कौन सी कंपनी में वर्क कर चुके हैं, आप जो लोगों ने आपके साथ वर्क किया, क्या अगर किसी ने फीडबैक दिया है तो किस तरीके का फीडबैक है। तो ये सारी चीजें, अगर आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाई है तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड जाइए लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, देन कंटिन्यू दिस वीडियो। जो फोर्थ चीज है वो है वेबसाइट, या फिर अगर आप कोई अपना ब्लॉग लिखते हैं या आप डेवलपर हैं या आप अपनी गिटहब प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, तो उसका लिंक आपको अपने रिज्यूमे में, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जरूर देना चाहिए। बिकॉज अगर आप डेवलपर हैं, यहाँ पर आपकी वेबसाइट है या अपना ब्लॉग है, तो डायरेक्ट जो पर्सन आपको हायर करने वाला है वो जाके देख सकता है आपका वर्क, कि आपने क्या क्या वर्क किया है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी अच्छी चीजों से आप अच्छी तरीके से चीजों को करते हैं। स्टेप 3, प्रोफेशनल समरी। फ्रेंड्स, प्रोफेशनल समरी डिस्क्राइब यू एंड योर वर्क। फॉर एग्जांपल, आपको 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप वो लिखेंगे। आपको किस डोमेन की नॉलेज है, लाइक आपको फाइनेंशियल डोमेन की नॉलेज है या टेलीकॉम डोमेन की नॉलेज है या बैंकिंग डोमेन की नॉलेज है, तो आपको वो लिखना है। एंड आपको आपने सर्विस बेस्ड कंपनी में वर्क किया है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क किया है, तो वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती है। इन टोटल जो इंसान आपके बारे में कुछ नहीं जानता, वो आपकी प्रोफेशनल समरी पढ़ने के बाद आपके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। जो फोर्थ स्टेप है वो है
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसमें आप अपनी सारी कंपनीज के बारे में लिखते हैं कि आपने किस किस कंपनी में वर्क किया है एंड उसमें उसके अंडर उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर रहते हुए आपने किस किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। तो इसमें इसका जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स ऑर्डर होगा, मींस जिस कंपनी में आपने करेंटली वर्क कर रहे हैं या लास्ट करंट प्रोजेक्ट में आपने वर्क किया है उसको आपको लिखना है एंड देन आपको रिवर्स ऑर्डर में जाके अपनी फर्स्ट कंपनी एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है। अब इसमें आपको लिखना क्या क्या है, फर्स्ट पहले आपको लिखना है अपना कंपनी नेम, देन आपको लिखना है आपकी डेजिग्नेशन कि उस कंपनी में और उस प्रोजेक्ट पर रह के आपने किस डेजिग्नेशन पे वर्क किया था, आप फ्रेशर थे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आप इंटर्न थे। देन आपको लिखना है आपका ड्यूरेशन, किस टाइम से लेके किस टाइम तक उस प्रोजेक्ट पे आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने वर्क किया था, उस कंपनी में आपने वर्क किया था। लाइक अगर आपने 2019 में जुलाई में कंपनी ज्वाइन करी एंड उस प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया एंड उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप अभी तक वर्क कर रहे हैं, उस कंपनी में अभी तक वर्क कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा जुलाई 2019 टू प्रेजेंट। अगर आपने 2019 जुलाई में ज्वाइन किया था एंड 2020 में आपने उस कंपनी को छोड़ दिया जुलाई या अगस्त में, तो आपको लिखना है 2019 जुलाई टू अगस्त 2020। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट में आपको क्या लिखना है। प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको लिखना है प्रोजेक्ट का नेम एंड देन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट की समरी लिखनी है, वो लिखनी है आपको एक लाइन में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पैराग्राफ लिख देते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि हमारा प्रोजेक्ट ये था, हमने ये किया, इस चीज को, वो सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू ऑब्वियसली आपसे उन प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको एक लाइन में प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना है, लिखना है कि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली था क्या। देन आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया एंड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने किस लेवल पे काम किया, क्या वर्क किया, आपने बैकएंड में वर्क किया, फ्रंट एंड में वर्क किया, या फिर आपने आप सपोज कीजिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो उसमें आपने किस पर्टिकुलर चीज पे वर्क किया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है बिकॉज सबसे पहले क्वेश्चंस उसी चीज से आएंगे कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने क्या वर्क किया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टेप 5 अचीवमेंट्स। इस सेक्शन में आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखना है। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, तो आपको वहाँ प्रमोशन मिला या किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको अवार्ड दिया गया या आप जिस क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं उसने आपको अप्रिशिएट किया, आपको अप्रिशिएशन मेल मिला या सर्टिफिकेट मिला, या आप जिस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से कंपनी को कोई फायदा हुआ, उस प्रोजेक्ट से कोई वैल्यू एडेड हुई कंपनी में एक्स्ट्रा, तो वो सारी चीजें आपको अचीवमेंट सेक्शन में लिखनी है। जो स्टेप 6 है उसमें आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है, लाइक जो आपकी लास्ट डिग्री थी उससे एंड 10th तक। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मास्टर्स कंप्लीट किया, आपने एमसीए किया, तो आपको पहले एमसीए के बारे में लिखना है। देन आपको अगर आपने बीसीए किया या बीएससी करी है या कोई भी बैचलर डिग्री की है उसके बारे में लिखना है। देन उसको आपको 12th के बारे में डिटेल्स देनी है एंड 10th के बारे में। अब आपको इसमें क्या क्या लिखना है, आपको सबसे पहले अपनी डिग्री के बारे में लिखना है, लाइक मास्टर्स में एमसीए। उसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, आपको पासिंग ईयर लिखना है कि आपने किस ईयर में पास किया अपनी डिग्री को, एंड उसके बाद उसमें परसेंटेज लिखना है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप चाहें तो 10th एंड 12th को स्किप भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली अब 5 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन हूं, तो मैं 10th एंड 12th के मार्क्स को और 10th एंड 12th की डिटेल्स को स्किप करता हूं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्किल सेट। इसमें आपको अपने स्किल सेट के बारे में लिखना है कि आप क्या क्या सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपर हैं तो आप जावा पे वर्क करते हैं या पाइथन पे वर्क करते हैं या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर है तो उससे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड आपको स्किल सेट आता है। आप डिजिटल मार्केटिंग में आप किस किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं या किन किन टूल्स को यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें को आपको यहाँ पर लिखना है, अपने स्किल सेट में लिखना है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्किल सेट वही लिखिए जो आपको आते हैं अच्छे से और इंटरव्यू में आप उनके बारे में जानते हैं और क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि स्किल सेट में बहुत सारी चीजें लिख देते हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती उनके बारे में एंड वो दिखावे के लिए लिख देते हैं अपने रिज्यूमे में, एंड बाद में जो इंटरव्यू होता है वो उनको फंसा लेता है कि अगर आपने ये मेंशन किया तो आपको ये आता होगा, आप इससे रिलेटेड आंसर बताइए, और वहां आपका क्या होता है, रिजेक्शन। तो इन चीजों का ध्यान आपको देना है। स्टेप 8 एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। इस सेक्शन के अंदर आपको अपनी हॉबीज के बारे में लिखना है, अपने एक्स्ट्रा स्किल सेट के बारे में लिखना है। जैसे कि आपने अपने कॉलेज में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया या फिर किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने प्राइज जीता, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है जिससे कि पता लगे कि आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल सेट भी है, या आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, सारे स्किल सेट आपको इसके अंदर डिफाइन करने हैं।
तो अब बात करते हैं रिज्यूमे फॉर फ्रेशर, कि फ्रेशर्स अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फ्रेशर है तो आपने किसी कंपनी में वर्क नहीं किया, आपने एक्सपीरियंस नहीं है, आपने प्रोजेक्ट्स जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो आपके पास नहीं होगा, तो आप एज अ फ्रेशर कैसे एक इंप्रेसिव एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। तो आपको भी स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम फॉलो करना है। आपको अपना नेम बोल्ड लेटर्स में लिखना है, एंड उसका फॉन्ट है बड़ा होना चाहिए, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो मैंने पहले बताई थी वो सेम फॉलो करना है। अब बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है। लाइक आपने जो डिग्री करी है, लाइक बीटेक किया है या एमसीए किया है, जो भी डिग्री करी है, जो रिसेंट डिग्री, उसके बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, ईयर ऑफ पास आउट लिखना है, एंड क्या परसेंटेज थी आपकी वो लिखनी है। एंड फ्रेशर्स के लिए ये जरूरी है कि आप 10th एंड 12th भी लिखें। तो आपको पहले अपनी करंट डिग्री लिखनी है, अगर आप बीटेक किया तो बीटेक के बारे में लिखिए, 12th के बारे में लिखिए, एंड 10th के बारे में। अगर आपने मास्टर्स किया है, एमसीए किया है या एमटेक किया है तो एमटेक के बारे में लिखिए, बीटेक के बारे में लिखिए, देन 12th एंड 10th। तो ये पैटर्न आपको सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। जो नेक्स्ट 4th स्टेप है वो है इंटर्नशिप। अगर आप फ्रेशर है तो आपने अपने 3rd ईयर या 4th ईयर में इंटर्नशिप जरूर की होगी, अगर नहीं की है तो अभी इंटर्नशिप कर लीजिए, या तो आपको जरूरी है इंटर्नशिप के बारे में लिखना। बिकॉज अगर जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो ये आज के वक्त में जरूरी है कि आपके पास आपने इंटर्नशिप की हुई हो, आपको जो आईटी वर्ड है या फिर जो कॉर्पोरेट वर्ड है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इंटर्नशिप के बारे में आपको लिखना है, आपको कंपनी का नाम, जिस कंपनी में आप एज ए इंटर्न गए थे, आपने इंटर्नशिप करी थी, उस कंपनी का नाम, जिस प्रोजेक्ट में आपने इंटर्नशिप की थी, जिस प्रोजेक्ट पे वर्क किया था उसका नाम, एंड उस प्रोजेक्ट में आपका क्या वर्क था, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप 5 में आपको लिखने हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो आपने प्रोजेक्ट्स अपने कॉलेज टाइम में बनाए। लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे, या आप कंटेंट राइटर हैं तो आपने कुछ अपना काम किया होगा सेपरेट एज ए आपने अपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे कॉलेज टाइम में, या फिर अगर किसी कंपनी के अंदर आप वर्क कर रहे हैं तो आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे, या आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो भी आपने किसी क्लाइंट के लिए वर्क किया होगा। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या था, क्या प्रोजेक्ट्स में काम, वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है एक लाइन में, एंड देन उस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया, क्या क्या चीजें आपको आती हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। नाउ स्टेप 6 स्किल सेट। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए आप भी अपने स्किल सेट लिखिए। आपने जो लैंग्वेज आपको आती है या जो सॉफ्टवेयर आते हैं या टूल्स यूज किए हैं आपने, वो सारी चीजें आपको अपने स्किल सेट में लिखनी है। जो स्टेप 7 है वो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। सेम, अगर आपके पास आपकी जो हॉबी है, किसी फंक्शन में, किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें प्राइज जीता या नहीं भी जीता, तो उनको मेंशन कीजिए। या आपने अपने कॉलेज में इस फंक्शन में लाइक आपने होस्ट किया या फिर आपने ऑर्गेनाइज किया, तो वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि कैसे आप रिज्यूमे बनाएं। तो अब बात करते हैं उन की पॉइंट्स की जिनके बारे में आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो पहला की पॉइंट है कि आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो हमेशा 1 पेज का होना चाहिए। 1 पेज से बड़ा रिज्यूमे आपको शेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 2 पेज का या 3 पेज का रिज्यूमे शेयर करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा 1 पेज में रिज्यूमे बनाना चाहिए। हो सकता है आप प्रोजेक्ट्स आपने बहुत सारे हों, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो मैंने आपको बता रखा है प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट को 1 लाइन में डिस्क्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी लाइनें या पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में की पॉइंट 2, हमेशा आपको अपना जो रिज्यूमे है वो शेयर पीडीएफ फॉर्मेट में करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो वर्ड फॉर्मेट में शेयर कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन आप यूज कर रहे हैं और जो सामने वाले का वर्जन है जो आपका रिज्यूमे ओपन करने वाला है, हो सकता है कि वो सेम ना हो, या किसी वजह से जो आपने देखा होगा कई बार आप अपना रिज्यूमे ओपन करते हैं तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, फॉन्ट साइज चेंज हो जाता है, या वो एक जो पेज का रिज्यूमे होता है वो 2-3 पेजेस में ओपन होता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, आपको हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करना चाहिए रिज्यूमे। जो 3rd की पॉइंट है कि आपको कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अगर आप सोचिए कि आप अपना रिज्यूमे किसी एचआर को या किसी कंपनी में शेयर कर रहे हैं और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस कितने ही होंगे। तो इसके लिए आप
ग्रामरली एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम पे, यूज कर सकते हैं, जाके उसको आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल क्रोम पे। और ग्रामरली का एक्सटेंशन है, ये फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप ग्रामरली का एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए और उसमें जाके आपने जो भी लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, एंड देन इट विल टेल यू कि क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, क्या क्या सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक है, तो वो सारी चीजें आप सही कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को रिज्यूमे बनाने में प्रॉब्लम आती है, या जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके माइंड में डाउट्स रहते हैं रिज्यूमे को लेकर, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।